हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका द स्टोरी वाइब्स में और द स्टोरी वाइब्स के एपिसोड अनएक्सपेक्टेड इश्क के एपिसोड 5 में, जिसमें 4 में सॉरी, जिसमें हम देखते हैं कि युग और प्रकृति की जो स्टोरी होती है वो अनएक्सपेक्टेड होती है और उनके साथ काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं जो उन दोनों को एक तरह से इरिटेट कर देती हैं। तो क्या ये इरिटेशन उनकी लाइफ में एक मीडिएटर ऑफ लव का काम करेगी या फिर उनकी ज़िंदगी एक अलग ही मोड़ लेगी? तो आगे हम इस स्टोरी में देखते हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत में जैसा कि हमने पहले देखा था कि प्रकृति एक बहुत ही बुरा सपना देख रही होती है, जिसमें वो देखती है कि वो दुल्हन के जोड़े में है और उसकी शादी एक ऐसे इंसान से हो रही है जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसके बाद अचानक से उसकी नींद खुलती है। अलार्म की तेज़ आवाज़ से उसकी आंखें खुल जाती है। वो घबराकर उठ जाती है। उसकी सांसें तेज़ चल रही होती है। वो कुछ पल खुद को संभालने की कोशिश करती है। उसके बाद वो खुद से कहती है, ये कैसा सपना था, मुझे ऐसा सपना क्यों आया। वो सिर झटकते हुए अपने बेड के पास रखे फ़ोन की तरफ देखती है तो सुबह के 6 बज रहे थे। ओह नो, मुझे तो लेट हो रहा है। वो जल्दी से उठती है और तैयार होने चली जाती है। कुछ देर बाद जैसे वो तैयार होकर कमरे से बाहर आती है, उसके फ़ोन की घंटी बजती है जिसमें लिखा होता है HR इज़ कॉलिंग। तो उसके बाद प्रकृति गहरी सांस लेकर वो कॉल रिसीव करती है, जिसमें वो कहती है, हेलो प्रकृति, गुड मॉर्निंग, क्या आप आज से ज्वाइन कर रही हैं? प्रकृति कुछ देर चुप रहती है, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, हाँ मैम, मैं आज से ज्वाइन कर रही हूँ। HR कहती है, ग्रेट, हम आपका इंतज़ार करेंगे, प्लीज़ रिपोर्टिंग टाइम पर पहुँच जाइएगा। दोनों के बीच कुछ ऑफिशियल बातें होती हैं और कॉल ख़त्म हो जाती है। फ़ोन रखते ही प्रकृति गहरी सांस लेती है। अब फैसला हो चुका था, आज उसकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। वो नहाने चली जाती है। कुछ देर बाद नहाकर बाहर आती है तो उसकी छोटी बहन प्रिया अब भी गहरी नींद में सो रही होती है। प्रकृति मुस्कुराते हुए उसके पास जाती है और धीरे से उसे हिलाती है। प्रकृति कहती है, मैडम उठ जाइए, आपके कॉलेज का टाइम हो गया है, जल्दी तैयार हो जाओ। प्रिया आधी नींद से आँख खोलती है, दीदी पता नहीं आप सुबह सुबह क्यों ये लेक्चर कब बंद करोगी। फिर अचानक उसे याद आता है, ओ नो, मैं तो भूल गई थी, आज संडे नहीं कल संडे है। 2 सेकंड रुककर वो दोनों एक दूसरे को देखती हैं। प्रिया हंसते हुए कहती है, अच्छा कोई नहीं, मैं उठ रही हूँ, लेकिन प्लीज़ सुबह लेक्चर मत दिया करो। दोनों हल्का सा हंस पड़ती हैं। उसी समय कमरे में मिसेस वर्षा आती है। वो प्रकृति को ऑफिस के लिए तैयार देखकर मुस्कुरा देती हैं और प्रकृति, क्या तुम आज सच में ऑफिस जा रही हो? प्रकृति कहती है, हाँ माँ। ये सुनते ही उनकी आँखों माँ के चेहरे पर सुकून और खुशी साफ दिखाई देने लगती है। मिसेस वर्षा, बहुत अच्छा फैसला लिया है बेटा, ये तुम्हारी ज़िंदगी की नई शुरुआत है, इसे पूरे दिल से अपनाना और सबसे ज़रूरी बात, नर्वस बिल्कुल मत होना। प्रकृति अपनी माँ की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन उसके दिल की धड़कनें अभी तेज़ थी, क्योंकि आज सिर्फ नई नौकरी की शुरुआत नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी की कैसी कहानी की शुरुआत होने वाली थी जिसके बारे में उसे कोई अंदाज़ा नहीं था। मिसेस वर्षा मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आ जाती हैं। कुछ ही देर बाद प्रकृति तैयार होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर पहुंचती है, जहां उसके मम्मी पापा पहले से बैठे होते हैं। थोड़ी ही देर में उसकी छोटी बहन प्रिया भी वहां आ जाती है। सब लोग साथ बैठकर नाश्ता करने लग जाते हैं। तभी प्रकृति के पापा उनसे पूछते हैं, पापा तो बेटा बताओ, किस ऑफिस में ज्वाइन कर रही हो, क्या नाम है उस कंपनी का? ये सवाल सुनते ही प्रकृति कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट साफ दिखाई देती है। असल में जिस कंपनी में वो ज्वाइन करने जा रही थी, उस मैनेजिंग डायरेक्टर से उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। वो गहरी सांस लेती है और धीरे से कहती है, पापा, ग्रेवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़। इतना सुनते ही उसके पापा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो उसके पापा कहते हैं, वाह बेटा, आखिर तुमने मेरी बात मान ही ली। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने इस कंपनी को ज्वाइन करने का फ़ैसला किया। सच मानो, ये बहुत अच्छी कंपनी है, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें वहाँ ज़रूर सक्सेस मिलेगी। प्रकृति हल्की सी मुस्कुराकर सिर हिला देती है। प्रकृति कॉल कट कर देता है। फ़ोन करती है प्रीति अपने आप से बड़बड़ाने लगती है, हद है, कितना खड़ूस इंसान है। सुबह सुबह इतनी अच्छी खबर दी, एक ढंग का थैंक यू भी नहीं बोला इसने, बस ठीक है कहकर फ़ोन काट दिया। वो मुंह बनाकर अपना काम करने लगता है। काम करने लगती है, सॉरी। मिसेस सुनीता, युग बेटा जल्दी आ जाओ, नाश्ता तैयार है। युग, बस माँ 5 मिनट वेट करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। कमरे की ओर जाते हुए अचानक उसे प्रकृति की याद आती है, तो वो आज से ज्वाइन कर रही है। एक पल के लिए उसके कदम धीमे पड़ जाते हैं, लेकिन अगले ही पल उसे
उस ख्याल को झटक देता है और तैयार होने चला जाता है। कुछ देर बाद युग नीचे डाइनिंग टेबल पर आता है। पूरा परिवार वहीं बैठा होता है। उसका छोटा भाई रोहित भी नाश्ता कर रहा होता है। बातों बातों में अचानक युग की माँ मिसेस सुनीता मुस्कुराते हुए कहती हैं, हे रब्बा, मेरे दो पुत्र हैं, लेकिन लगता है इनकी शादी देखने का नंबर अभी तक नहीं आया। अब तो मेरा मन करता है कि बस मैं कैसे भी करके इनकी शादी देख लूँ। तो वो बताती है कि कमेटी की जो औरतें हैं उस सोसाइटी की, वो उस युग की शादी की बात कर रही होती है। वो उसके पापा को बता रही होती है। उसके बाद युग वहाँ आता है और कहता है, क्या बातें चल रही हैं यहाँ पे। उसकी माँ कहती है, तेरी शादी की। तो वो युग के पापा से कहती हैं, देखो जी, मैंने इसके लिए एक लड़की देखी है, बहुत ही अच्छी फैमिली की है, फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, एक बार उसकी फ़ोटो देख लो। तो उसके पापा कहते हैं, लड़की तो बहुत प्यारी है। तो उसकी मम्मी कहती है कि ठीक है ना, तो मैंने आज उनको लंच पे बुला लिया है। ये गुस्से में कहते हैं, माँ आप कैसी बातें कर रही हो, मुझे एक पहली मुलाकात में किसी को पसंद वसंद नहीं करना और कोई शादी वादी नहीं करनी। तो उसकी माँ कहती, बेटा शादी तो हर किसी को करनी पड़ती है ना, तेरे पापा ने भी करी थी ना शादी, तो तू भी करेगा। इतना कहकर मिसेस सुनीता कहती है, मुझे नहीं पता, लड़की वाले आज आ रहे हैं मतलब बात ख़त्म। तो शादी करना ना करना तेरा डिसीजन है, बस एक बार लड़की से मिल तो ले एक बार। यूँ कुछ नहीं कहता, वो नाश्ता करने बैठ जाता है और कहता है, आपको जो करना है करिए, मुझे इन्वॉल्व मत करिएगा इन सब चीज़ों में। गुस्से में वो थोड़ा बहुत नाश्ता करके निकल जाता है। उसकी माँ कहती है, देखो आज भी बिना नाश्ता किए चला गया। वही रोहित मस्ती में कहता है, लगता है भैया की शादी के लिए कपड़े लेने पड़ेंगे अब मुझे। तो वहीं उसके मम्मी पापा उसकी तरफ गुस्से में कहते हैं, चुपचाप खाना खा अपना। उसके बाद जो अपने ड्राइवर को बोलता है गाड़ी चलाने की, लेकिन उसका ड्राइवर अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है, जिससे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है क्योंकि उसके कान में ईयरबड्स लगे होते हैं। युग उसके पास जाता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, मैं इतनी देर से आवाज़ लगा रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा। उसके बाद युग गाड़ी में बैठता है, ड्राइवर गाड़ी लेके जाता है। प्रकृति भी अपने घर से दही शक्कर खा के निकल जाती है और जिस ऑटो में वो बैठती है वो ऑटो का आगे चल के टायर ख़राब हो जाता है और ड्राइवर थोड़ी देर बाद ऑटो चेक करने के बाद कहते हैं कि मैडम अब आप खुद चले जाइए, मेरा ऑटो ख़राब हो गया है। तो प्रकृति कहती है, भैया एक तो मैं इतना लेट हो रही हूँ ऑफिस के लिए, ऊपर से आप फिर मना कर रहे हो। इतना कह के वो गुस्से में ऑटो से उतर जाती है। वही युग भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। तो अब देखना ये है कि दोनों ही एक ही मंजिल पर जा रहे हैं, दोनों की मंजिलें भी एक है, तो क्या होता है उनके साथ, क्या दोनों अपनी मंजिल पर टाइम पर पहुंचते हैं, क्या एक प्रकृति अपने ऑफिस के पहले दिन पर टाइम पर पहुंच पाती है, और अगर वो लेट हो गई तो युग जिससे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती वो उसके साथ कैसा हासिल करेगा। जानने के लिए देखते रहिए अनएक्सपेक्टेड इश्क। मिलते हैं एपिसोड 5 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।